Praise the Lord. Praise the Lord. What is the reason we come every Sunday very religiously here to praise our God? ऐसी क्या बात कि हर इतवार को हम यहाँ आते हैं कि धार्मिक बनकर कि परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? ये क्या कारण है? Some people come only on particular days. कुछ लोग हैं जो एक खास दिन में ही आते हैं, But why do we come every Sunday? तो क्यों है कि हम हर इतवार को आते हैं? Come on. Why do we come? क्यों हम आते हैं? Why do we come? Come on. Open your Bibles to Ephesians. आइए हम अपनी पवित्र शास्त्र को इफिसी के अध्याय में See, खोलते first you are हैं। not answering me. Why do we come? देखिए आप मुझे जवाब नहीं दे रहे कि हम क्यों आते हैं। Thank him because he has called us out. Glory to God. महिमाओं के उसने हमें बुलाया है कि हम उसे धन्यवाद करें। Glory to God. Okay, go to Ephesians. Go to Ephesians 2. इफिसी के अध्याय 2 एक से पढ़ो सर। 2. उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समय में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है। Glory to God. This is the reason ये कारण है that you have to come. कि आप इसलिए आना चाहिए, Then all things will happen. फिर सारी बातें हो जाएगी। If this is not in your mind, अगर ये आपके दिमाग में ये बात नहीं है, nothing will happen. You कुछ try, नहीं you होगा। wait and see. फिर आप इंतजार करो, देखें। Then you see if this is should be in your mind. अगर ये आपके दिमाग में है तो What is the meaning of chosen? इसका क्या मतलब कि आपको चुना हुआ होना? What is the meaning of chosen? चुना हुआ का मतलब क्या है? The others are not. Yeah, there are some people who are left out. इसका मतलब वो कुछ लोग हैं जो बाहर फेंके गए। So what is the meaning to choose? इसका मतलब क्या होगा? चुनना। Out of all people, then some people are chosen, some people are left out. मतलब कई लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया, कुछ लोगों को बाहर फेंका गया। That is the reason we have to come. इसीलिए तो हमें यहाँ आना है Not for any other reason. और किसी कारणवश नहीं। Then things will happen फिर चीजें हो जाएगी, in your life. तुम्हारे जीवन में होगी। That will not happen. Otherwise, you are not glorifying God. इसका मतलब क्या होगा ना? आप परमेश्वर महिमा नहीं कर रहे हो। He said, I will not give my glory to anybody else. वो कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। I will not give it means I will not give it. वो कहता है नहीं दूंगा तो मतलब नहीं So then दूंगा, our methods are wrong. क्योंकि हमारे जो तरीके वो गलत है। Our methods of coming to church are wrong. हमारे जो कलीसिया में आने के तरीके वो गलत है। That is the reason. ये कारण है। And then we try to pray. और उसके बाद हम प्रार्थना करना करते हैं, Don't कोशिश work. करते हैं, These things don't work. और ये चीजें फिर कार्य नहीं करती है। Only the reason why you come to church, सिर्फ जो कारण है जो तुम कलीसिया में आते हो, that shows your glorification of God. वो दिखाता है कि तुम परमेश्वर की महिमा करते हो। That shows your reverence of God. वो दिखा रहा है आपके परमेश्वर के प्रति आपका प्यार, ये जो भी है। Even if you don't know how to pray, भले ही आप प्रार्थना करना नहीं if जानते your हो, reason to come to church is correct, अगर आपका कलीसिया में आने का जो कारण सही हो, things will change in your life. तो जो आपके जीवन में जो चीजें हैं सारी बदल जाएगी। This is the Ephesians a great book, great book, देखिए इफिसी की किताब बहुत महान किताब है, great book, great book, great book. महान किताब है। You see, any man of God देखिए आप कोई भी who has परमेश्वर understood that why he is come to Christ, देखिए वो अगर कोई व्यक्ति समझ जाता है कि क्यों वो मसीह के पास आता why है, he is come to Christ. तो क्यों वो मसीह के If पास he is आता है। to solve your problems, you are not glorifying him. अगर आप अपनी समस्याओं को हल करने आते हो तो आप परमेश्वर महिमा नहीं कर रहे हो। It is any of your problems. आपको कोई भी If you समस्या, are coming for this reason, you don't glorify this God. तो आप इस कारण में आते हो तो आप परमेश्वर महिमा नहीं करते हो। The reason to come to him. अगर जो कारण है जो उसके पास आना है, You sang this song, मैं हूँ आपकी मोहब्बत की गवाह.
आपने गीत गाया ऐसे। अभी गाया ना आपने, मैं हूं आपकी मोहब्बत की गवाह। You just sang it here. अभी हमने एक गीत गाया जो मोहब्बत की गवाह करके। You're just contemplating what you're singing. आप जानते हो आप क्या गाते हो? आप क्या गा रहे हो? आपको तो you have any idea what you're singing? आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या गीत गा रहे हो? मैं हूं आपकी मोहब्बत की गवाह, ये दुनिया को दिखाना है। Then you see your life. फिर आप अपने जीवन को देखो। Then you see. फिर आप जीवन को देखो। Then you see. If you are उसकी मोहब्बत जो उसने क्रूस पे दी, उसकी गवाह मैं है, तो देख लो। Then you see. I'm giving you hints how to proceed with this God. मैं कुछ आपको चीजें बता रहा हूँ किस तरह आप इस प्रोजेक्ट बने रहना चाहिए। Yes, this is not about studying scripture. ये कोई खाली वचन को सीखना ऐसा नहीं Oh होता है। yes, I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा It हूँ। is, मैं हूँ आपकी मोहब्बत की गवाह। Then you sing, you cry यार। फिर आप गीत गाओगे और वो वर्ष पे आपको रोना आता है। मैं हूँ आपकी मोहब्बत की गवाह। There only you feel like crying. तब आपको ऐसा लगेगा हम रोए इसके लिए। Yeah, this is the truth. सच्चाई Anyway, है। so let's go to Revelation. आइए आप प्रकाश वाक्य क्यों पढ़ते हैं अभी? We are studying the book of Revelation. आप प्रकाश वाक्य किताब से सीख रहे थे। Now we have come. I showed you the first and the second seals. Little bit I'll tell you about the second seal. तो मैं पहले मोर और दूसरी मोर की बता रहा था, अभी दूसरी मोर की बता रहा Just we'll revise it. हूँ। थोड़ा हम उसे वापस ये करेंगे। The second seal fast, but जल्दी में देखेंगे okay. Now what is the second seal? Let's see. जो दूसरी मोर क्या है हम देखते हैं। जब उसने दूसरी मोर खोली, देखिए प्रकाश वाक्य अध्याय 6:3, Yes. अध्याय 6 वचन 3। जब उसने दूसरी मोर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसे सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। See, now the second seal is, the first seal was all the wrong teachings, all the blasphemies. देखिए पहली जो मोहर थी वो सारी गलत शिक्षाएं थी या निंदा थी। Yeah. Now you come to the second seal. अब जब दूसरी मोहर की ओर हम आते Now हैं, this is the dirty policies of the last days. देखिए ये फिर जो आखिरी दिनों की जो गंदी जो नीतियां हैं उसके बारे में है। All the dirty policies will come out now after the second seal is opened. जब दूसरी मोहर खोली जाए तो सारी गंदी नीतियां जो आखिरी समय में है उसकी सब खोली जाए, बताया जाएगा। Now what this is showing? ये क्या बता रहा है? What this is showing is war. ये बता रहा है युद्ध। Yeah, war. War will be on a very big scale. देखिए युद्ध होगा, बड़े स्तर पर होगा। Not on a small scale. ये छोटे जो ऐसे युद्ध नहीं, बड़ा स्तर पर War होगा। will be on a very big scale. जो युद्ध होगा बड़े स्तर पर होगा, And all the things required for war और जो चीजें जो युद्ध के लगती है is already ready. ये तैयार है, Already ready. वो तैयार है। See, now real war started. अब जो सही जो युद्ध होता है वो जो शुरुआत हुई, Can you tell me the first war आप बता सकते हो कौन सा जो in पहला the Bible? शास्त्र में कौन सा बता रहा है जो पहला See, युद्ध हुआ? war means war comes out of from the heart. तो युद्ध होता है वो अपने हृदय से निकलता है। See, it started from Cain and Abel. देखो उसकी शुरुआत की उत्पत्ति का अध्याय में And it has not ended yet. हाबिल से हुआ, हाँ? It has not ended yet. और अभी तक उसकी समाप्ति नहीं हुई है। It starts from inside the family. ये परिवार के अंदर से शुरुआत हुई It's थी। not your battle and gun and killing this one and killing that. Inside the family there is war. देखिए ये युद्ध इस तरह नहीं कि हम किसी हथियार से या बंदूक के ऐसे, ये तो हमारे परिवार के अंदर से शुरुआत हुई। Because of the fall of man. क्यों हुआ? कि मनुष्य के पतन के कारण। It starts from Cain and Abel. और इसी शुरुआत हुई काइन और हाबिल से। If you have not understood this, अगर आप यही नहीं समझ पाए, you will not be able to solve that problem inside your family. फिर आप जो अपने घर के अंदर की समस्या को हल नहीं कर पाओगे। It is not possible. ये संभव नहीं है। You have to understand that war starts inside of family तो first. समझना चाहिए कि जो युद्ध होता है वो हमारे घर के परिवार के मध्य में अंदर से शुरुआत होता है। It starts from there. वो वहीं से शुरुआत Then होता है। goes to society. फिर हो जाता है समाज में, And then goes on a big scale. फिर वो बड़े स्तर पर चला जाता है। See, I had told you about this book, about this report. The report of the Iron Mountain. I had told you this last time. पिछली बार मैंने ये रिपोर्ट के बारे में बताया आपको। Now this is a group of people. ये लोगों का एक झुंड है। Listen to this carefully, हाँ? आप शॉक हो जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिए, ये शॉक हो समूह है। जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। ये लोगों का एक समूह है। This is a group of people that was selected. ये समूह है, लोगों का समूह है जिन्होंने चुने हुए समूह है। See the intelligence and see the high standing of these people. देखिए कितने बुद्धिमान और बड़े स्तर वाले बड़े ऊंचे लोग हैं। There was an historian. वहाँ पर एक इतिहासकार था, There was a political analyst.
एक जो अपना पॉलिटिकल का जो विवरण करता है समझ लेता There was है, a professor in law जो प्रोफेसर लॉ का जो न्याय का जो होता है अपना उसका प्रोफेसर, and an economist who does the economy of the country. Okay, then there was I'll tell you first, sociologist, a cultural and physical chemist, and a biochemist, and there was 2-3 intelligent people who are planning war, and an industrialist. दूसरे शब्दों में अलग अलग स्तर के ऊंचे ऊंचे लोग जिनको अलग अलग भूमिकाएं हैं, जिसमें वो उच्च स्तर पर है, जिसमें युद्ध की भी है, भौतिक शास्त्र भी है, कहते हैं ना जिसे सारे इसके ज्ञान वाले वे लोग हैं. There was a group that was formed इस तरह का एक समूह है to find out इस खोज में थे that is war required or not required, कि ये सोच रहे थे कि युद्ध की आवश्यकता है या नहीं है. and they came out from this report और उनमें एक ऐसा रिपोर्ट निकला that war is a requirement for humanity. मानवता के लिए युद्ध की आवश्यकता है. See, now they said no, not peace, वे कहते हैं शांति नहीं, not peace, शांति नहीं, but war is required. पर युद्ध की आवश्यकता I'll है. tell you why. मैं बताऊंगा क्यों. Every government हर एक सरकार, who does not concentrate on war कोई भी सरकार जो युद्ध पर ध्यान नहीं देती है will fall, वो गिर जाती है, will fall. वो गिर जाएगी. History has proved this. इतिहास ने इसे सिद्ध किया है. This is the first point they came out with. उसके पहले मुद्दे पे आ गए कि हाँ ये इस तरह होता है. Second, दूसरा मुद्दा, war is utmost required to control the youth. जो युद्ध होता है वो जवानों को नियंत्रण करने बड़ा ही जरूरी होता They है. came out with the second point. ये दूसरे मुद्दे पर आ गए. To control youth, you require war. अगर आपको जवानों को नियंत्रित करना है तो आपको युद्ध की आवश्यकता See the है. report, just see the report that came out. देखिए रिपोर्ट जो आई है जिसमें जो बातें निकले वो इस तरह की है. Third point, दूसरा मुद्दा, तीसरा मुद्दा, to control overpopulation. कि जो अपना जनसंख्या है जो बढ़ती है उस पर नियंत्रण You करना, require war, उसके लिए आपको आवश्यकता है not peace. शांति नहीं, युद्ध की आवश्यकता है. See what opposite of Jesus. देख क्या यीशु मसीह की शिक्षा उसके विरुद्ध में बता रहे हैं To control overpopulation, कि जो जनसंख्या जो बढ़ती है उस पर नियंत्रण के लिए you require war. आपको उसके लिए युद्ध की आवश्यकता है. Okay. Now, the greatest motivation जो महान जो इसका मकसद कहो या मोटिव इसका or the greatest stimulant for scientific research कि वैज्ञानिक जो खोज है is war. जो होना है उसके लिए युद्ध की आवश्यकता है. War is required. उसके लिए युद्ध की आवश्यकता है. Okay. It also has a social value. इससे एक सामाजिक मूल्य है. It gets you out of boredom. When people get bored, na, war will unite people. अगर आपको बोरियत महसूस तो आपके लिए आवश्यकता है कि आपको युद्ध की आवश्यकता See the report. You can check the report on the internet. कितने बुद्धिमान होंगे ये रिपोर्ट देख रहे क्या उन्होंने बताया युद्ध के बारे में. Okay. If population is not controlled by war, अगर युद्ध के द्वारा अगर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं आता है then it should be controlled by water, by putting chemicals inside the water supply. तो फिर ऐसा होता है कि जो पानी में आपको ये केमिकल मिला के उसमें मिलाओ, दूषित करो, उसे दूषित करो. The overall report ये पूरा रिपोर्ट है इस तरह से निकला. was that man requires war. इसका सारा सारांश ये निकला कि मनुष्य को युद्ध की आवश्यकता है. And the ending of the report was, I'm reading the ending of the report to you, just listen. देखिए जो अंत था, जो रिपोर्ट के अंत में उन्होंने क्या कहा इस बारे में अंत में देखेंगे. It would be irresponsible to remove the war system अगर ये गैर जिम्मेदारी ना होगा अगर हम युद्ध को इसमें से निकाल दे until जब तक it is known by this world ये संसार ये बात न जाने what would take its place. कि क्या स्थान है उनका इसमें, युद्ध का स्थान क्या है. Now just imagine. आप इस कल्पना करें Now कि बुद्धिमान go to Romans 3:17. आए रोमे के 3:17 में जाते हैं. Go to Romans 3:17. रोमे अध्याय 3:17. What is written उन्होंने there? कुशल का मार्ग न जाना. They have not known the ways of peace. That means they have not analyzed and known the ways of peace.
क्यों उन्हें कुशल का मार्ग पता ही नहीं, उन्हें जाना ही नहीं। See, there is no food to eat. When you will come to the third and the fourth horse and all, you will see. देखिए आप जब तीसरे या चौथे जब घोड़े की मतलब जो बताया प्रयोग आओगे तब देखोगे वहाँ पे खाना नहीं खाने के लिए। But there is lots of money for weapons. देखिए वहाँ पे बहुत सा धन है कि हथियार खरीदे। Lots of money for weapons. हथियार खरीदने बहुत से पैसे धन है। See, this is the truth of this world. Still you like ये this world? संसार की सच्चाई है। Good luck to you. Good luck to you if you like this world. अगर आपको ये संसार पसंद है तो आपके लिए सौभाग्य की बात है। Okay, now we'll go for go to Matthew 24. आइए मत्ती अध्याय 24 क्यों पढ़ते हैं? मत्ती अध्याय 24। See, we are so caught up with our day-to-day activities that we don't have time for God's word. देखिए हम दिनचर्या में इतने व्यस्त हो गए कि हम परमेश्वर वचन के लिए हमारा समय Yeah, we नहीं है। don't have time. Yeah, that's the whole truth of the church. ये कलीसिया की सच्चाई है। Because इतना अभी परेशान हो गया है आदमी 8 से 8 काम करेगा ये। कहाँ से बुक पड़ेगा मेरे को बताओ। 8 से 8 काम करेगा, कभी कभी 7 से 9 तक भी काम करेगा। Is it true or no? ये सच्चाई है कि नहीं? This is where the world has brought us. देखिए किस तरह संसार आज हमें लाकर खड़ा कर दे जगह पर। Ladies were at home यार. Ladies were at home. Just before 25-30 years. Just before 25 to 30 years, ladies were at home, sitting down at home. Qualified girls were at home. देखिए जो पढ़े लिखी जो लड़कियां हैं आज ये 25-26 की उम्र में भी आप घर पर नहीं 25-26 साल पहले काम नहीं करते थे। 25-26 साल पहले काम नहीं करते थे। उस टाइम भी कॉलेजेस थे, उस समय भी कहाँ उस टाइम भी पढ़ाई लिखाई था, एवरीथिंग वाज देयर, सब कुछ था। डेज टू नॉट वर्क। देखिए वे काम नहीं करते थे। द मैन यूज्ड टू वर्क। उस समय पुरुष काम करते नाउ थे। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल। अब तो ये असंभव है। It's just impossible. I'm telling you the truth. Unless that man is so spirit-filled and he is so content. जब तक कि वो मनुष्य जो पुरुष होता है वो संतुष्ट न हो And he's content because he's unable to satisfy the even the basic needs. अरे 1,12,000, 1,13,000, 3 साल 4 साल का लड़की के लिए अगर कॉलेज का स्कूल का फीस है तो क्या करेगा आदमी? क्या करेगा? You just tell me. फिर बोलते हैं हम इस ये स्कूल में भेजा है, हमने वो स्कूल में भेजा है, ऐसा फंसा के रखा है आदमी को। You are not understanding. आप समझ नहीं रहे इस बात को। You are taking pride. आप उस पे Just because you have some money. आपके पास धन है इसलिए आप अभिमान करते हो कि You are not understanding what is happening. आप ये समझ रहे कि क्या घटनाएं हो रही है। 4-year-old girl, 3-year-old girl, 1,15,000 rupees you have to shell out. ठीक है For admission. बच्ची के एडमिशन के लिए 1 लाख के ऊपर पैसे भरने पड़ते हैं। आप हाँ, समझ नहीं इस बात you are को। not understanding. आप समझ नहीं रहे हो Because you don't know God's word. क्योंकि आपको परमेश्वर वचन पता नहीं है। You don't know God's word. आप परमेश्वर वचन What if husband and wife don't work, then what will happen? You tell अगर आप me. सोचो कि पति और पत्नी दोनों काम नहीं करें तो क्या होगा। Just think. आप सोचो। Telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। See, telling you the truth. Yes, Matthew 24, 6 to 7. पढ़ो तो। मत्ती अध्याय 24 वचन 6 और 7। Understanding. तुम लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। Glory to God. Jesus is already saying. यीशु मसीह ने पहले There बता will दिया be wars. There will be wars. वहाँ पे युद्ध अवश्य होगा, There will be wars. अवश्य होंगी लड़ाइयाँ। Because war is a planning of man. देखिए जो युद्ध है वो मनुष्य की योजना है। हाँ, उसको चाहिए ही चाहिए war. इसे युद्ध की आवश्यकता है, Otherwise he cannot control the economy. वरना वो इकोनॉमी पर नियंत्रण नहीं कर सकता। Not possible. ये संभव नहीं है। People have to die. इसमें लोगों को मरना अवश्य है। हाँ, मरना अवश्य. Glory to God. मरना है. इसको yes, they have to die. Then they can control. तभी उनका नियंत्रण हो सकता है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हो? Just understand. If you are not changing your mind, it's good luck to you. अगर आप अपने मन को बदल नहीं रहे हो तो आपके लिए It is good luck. See, this is a big trapping. These are all the trappings ये सब जाल है, इसमें आप फंस रहे हो। to make problem between husband and wife. तो ऐसी समस्या था कि अपने पति पत्नी में समस्या वो बने। सोचने भी गया पैसा कहाँ से लाएगा वो सोचने में गया पैसा कहाँ से लाएगा, अब तो झगड़ा होगा। हाँ, लाएगा कहाँ से पैसा फ्रॉम दिस मच। मेरा सिस्टर ने उधर स्कूल में भेजा है, मेरा ब्रदर ने उधर स्कूल में भेजा है, तो मुझे भी उधर स्कूल में भेजेगा तो पैसा लाना है। सिस्टर, how much fees we paid when we were in school? In fact, for the girls it was free.
देखिए जब हम उसको हम हमारा समय था तब हमने कितने पैसे खर्च किए, कभी लड़कियों को तो फी नहीं थी, free था। free or we were not qualified, we did not qualify ourselves, क्या हमने इतना पढ़ाई लिखाई नहीं की? we did not qualify ourselves. Of what you are talking, sir? The recent engineers know nothing. The recent engineers who are coming out from college know nothing. देखिए आज के जो इंजीनियर पढ़ाई लिखाई तो कुछ भी नहीं है, Nothing. They only want white collar jobs. उनको खाली एक अच्छे स्तर की जो They don't know anything about the field. उनको उस अपने फील्ड में We were highly qualified with very less money. बहुत पढ़े लिखे लोग कम पगार में होते हैं, Very less money. कम पगार में होते हैं। I'll tell you how much my daddy paid for me for first year engineering. First year, can I tell you? 212 rupees. देखिए मेरे पिताजी ने मेरे जो खर्च किए पढ़ाई लिखाई उसको 212 रुपए थे। 212 रुपया 5:30 बजे सवेरे लेके मेरा 212 रुपया फीस भरा उसने। Telling you, these are trappings that have come now. देखिए जब आज के संसार में देखिए हमें एक जाल में फंस रहे हैं हम। हाँ, जाल में फंस गए। And if the church understands it is good. अगर कलीसिया इस बात को समझती तो अच्छी बात है। See, the human race is fallen into these traps. आज मनुष्य जाति इसमें फंस रही है। I'm reading something to God sent men a peace offer. God sent men a peace offer. परमेश्वर ने मनुष्य को एक शांति का ऑफर दिया। When the Prince of Peace was born, जब शांति का राजकुमार पैदा हुआ, but men crucified him. But men crucified लेकिन him. मनुष्य ने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। Until he comes back. Until he comes back in power. जब तक कि वो अधिकार में सामर्थ में ना आए, War must go on. तब तक युद्ध का होना अवश्य है। And this is personified by the red horse. और यही बात है जो लाल घोड़े के बारे में बता रही है, Sent forth जो आगे to summon people ताकि लोगों को बताए, and summon the church ताकि कलीसिया को बताए that wars must go on. कि युद्ध होना अवश्य है। This is the second horse. ये दूसरे घोड़े के बारे See, में this बताया। the church should know and change its mind देखिए ये बातें जो कलीसिया समझने चाहिए और अपने मन को बदलना and आवश्यक है। fight for the Lord Jesus Christ. और इसीलिए हमें यीशु मसीह के लिए खड़े रहना है। Yeah, our whole church has become weak ये आज सारी कलीसियाएं कमजोर बन चुकी है because the world has got into the church. क्योंकि संसार इस कलीसिया में घुस चुका है। Gone into the church. So, world has gone. Pride is coming to the church. कलीसिया में अभिमान है, No घमंड है, contentment. कोई संतुष्टि नहीं है, No contentment. Each one competing against each another. हर एक से स्पर्धा कर रहा है। Money is the main issue in our churches. कलीसिया में जो धन है वो एक बड़ी समस्या बन चुकी है And we love to compete. और हमें अच्छा लगता है कि We हम love to स्पर्धा put करें। people down. हमें अच्छा लगता है कि लोग दूसरे लोग को नीचा This is the church. ये कलीसिया हो Which चुकी है। has come for the last 30-40 years. ये है जो कलीसिया जब हुई है पिछले 30-40 साल में हुआ है। But if you go to the 1800s लेकिन आप 18वीं शताब्दी में and जाओगे, the 1700s, 17वीं शताब्दी में जाओगे, you read. You आप only देखें। read. You only read आप देखें how the church was. कैसे कलीसिया थी उस समय। Okay, now let's go to the next horse. अब अगले घोड़े की ओर बढ़ते हैं, मोड़ की ओर बढ़ते हैं। See, I am sincerely telling from the bottom of my heart, wives, don't put pressure on your husbands. देखिए मैं गहराई से मेरे हृदय गहराई से बड़े कहता हूँ कि अपने पति पर आप दबाव ना डालें, He'll stop loving you. वो आपसे प्रेम करना रुक जाएगी। He'll stop loving you. I'm telling you the truth. मैं सच्चा बता रहा हूँ, वो आपसे प्रेम करना रुक He जाएगी, will stop loving you. आपसे प्रेम करना रुक जाएगी। That is your asset. वो आपका धन है, Not money. पैसे नहीं। Not money. See, again I'm telling you. फिर कह रहा हूँ, Money is not the asset. ये जो धन है वो आपकी संपत्ति नहीं है, He will stop loving you. वो आपसे प्रेम करना रुक जाएगी। That is your asset. वही आपका सब कुछ है। That is where the church doesn't understand. यही बातें जो कलीसिया समझ नहीं रही है। It is the love of the husband. ये जो अपने पति के प्रति अपना प्रेम है, That is the यही asset of a woman. तो महिला का सब कुछ है। Okay, let's go to the next horse. आज तीसरे अगले मोड़ की ओर जाते हैं। Because we have already passed that time. You are going to be in more problems. ये समय तो हमने हमारा समय तो बीत गया, अभी आपका अगला समय है। You are going to read. आए वचन 5 अध्याय 6 अध्याय 6 वचन 5। जब उसने तीसरी मोड़ खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है, उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 सेर जौ और तेल और दाखरस की हानि न करना। अरे बाप रे, see this verse here. I mean, too much.
Too much. This is unbelievable. Only it can be written in this book. देखिए अविश्वास, देखिए ये कल इसी किताब में लिखा गया है। Now, what is the meaning of this? इसका मतलब क्या हुआ? Wait. And he opened the third seal, and I heard the third beast say, "Come and see." And beheld, and lo, a black horse, so that sat on him, and had the pair of balances. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, "A measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny. And see thou, hurt not oil and wine." Come on. देखिए तेल और दाखरस की हानि न करना, ये लिखा है। See thou, don't hurt oil and wine. तेल और दाखरस की हानि न करना। Only the Bible can write this. ये शास्त्र ऐसे लिख सकता है। Come on. अरे क्या? I'm telling you, this is what the decree is going when the seals are going to be opened. इस तरह है जो मुहर जो खोली जाएगी, देखिए आप समझोगे इस बात। हाँ, and the seals will be opened. मुहरें खोली। Touch not oil and wine. देखिए यहाँ पे लिखा है तेल और दाखरस को स्पर्श न करना, हानि न I'll करना। tell you. बताऊंगा। Now, this is the prosperity, the dirty prosperity of the last days. ये आखिरी दिनों की जो गंदी prosperity, dirty prosperity of the last days. आखिरी दिनों की किस तरह की जो आप बढ़ते हो उसका है। Now, what it is given here, see. देखो अब यहाँ पे क्या दिया है, देखो। The rider on the black horse is commanded to leave untouched and not to touch the luxuries of the rich. जो अमीरों के जो कहते हैं ना लग्जरी, उनके जो हाँ। जीवन के जो अच्छे है, उसको स्पर्श नहीं करना, उसको हाथ में लगाना, गरीबों को मरोड़ देना, finish them off, so that there will be revolution. ताकि वहां पे बेदारी आए। You see, this is the Bible, देखिए ये शास्त्र में सिखा रहा है, the word of God. ये प्रभु वचन है। Don't touch the luxuries of the rich. जो अमीरों को स्पर्श, अमीरों को लग्जरी जीवन को स्पर्श नहीं करना। What we would expect, तो हम क्या उम्मीद करते हैं? what we would expect, हम क्या उम्मीद करते don't हैं? touch the luxury. अरे glory to God, don't touch means अमीरों को सत्यानाश करना, लेकिन गरीबों को उठाना, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं है और ऐसा नहीं होगा। Don't touch the luxuries of the rich, अमीरों के लग्जरी जीवन को स्पर्श नहीं करना, but finish off the poor, गरीबों को समाप्त करना, so that there will be revolution. ताकि वहाँ बेदारी आए। Now, this is the dirty prosperity of the last days. ये आखिरी दिनों में इस तरह की गंदी जो उन्नति होगी, That's why the book of Revelation. ये तो प्रभु वाक्य सिखाता है हमें। See, but what he said, the rider on the black horse is commanded to leave the untouched the luxuries of the rich, but the staples of the wheat and the barley of the poor. लेकिन गरीबों गेहूं और जो कुछ जो उनको लगती है उनकी उसको ये करना, okay. उसको स्पर्श। Now, this is the God. This is our God. ये हमारा परमेश्वर है। In the end days, it's going. You don't want God, no problem. अगर आपको परमेश्वर नहीं चाहिए ना, ठीक है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अमीर को भी नहीं चाहिए, गरीब को भी नहीं चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ, गरीब को भी नहीं चाहिए, उसको भी नहीं चाहिए। If he want God does something of his गरीबी, then he wants God. अगर हमारे गरीबी में परमेश्वर कुछ कर सकता है, तो हमें परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर चाहिए, नहीं तो उसको परमेश्वर नहीं चाहिए। हाँ, let us be open and truthful. देखिए हम सच्चाई में अपने उसको खुदा नहीं चाहिए। हाँ, this is what is the truth. ये सच्चाई है। He doesn't want God. God should solve this problem. अगर परमेश्वर समस्या आपका हल करता है तो ठीक है, तो परमेश्वर चाहिए। जब तक वो चर्च में आएगा, till then he will come to church. तब तक आएंगे जब तक समस्या Once he solves, problem is solved, you see. अगर परमेश्वर हमारी समस्या हल हो गई, तो फिर आना बंद। हाँ, अभी आएगा तो आएगा, when he wants to come, he'll come. When he doesn't want to come, he'll not come. The church. इसलिए कलीसिया हो चुकी है। फिर जब मन में आए, नहीं तो नहीं आए। Okay, this represents the dirty prosperity of the last days. ये आखिरी दिनों की जो उन्नति है, जो गंदी उन्नति, उसके बारे में बता रहा है। It represents famine and economic disaster. जो अकाल और एक economic disaster for the poor. गरीबों के लिए मतलब जो तकलीफें होंगी उसके बारे में बता रहा है। In the days to come, famine and inflation और महंगाई बहुत बढ़ जाएगी. will create havoc in the economies of the world. Now, when the inflation is going up, who is going to suffer? The rich or the poor? देखिए जब महंगाई बढ़ेगी तो गरीब या अमीर किसको तकलीफ होगी? Rich doesn't care a damn here. तो
अमीर को कोई तकलीफ नहीं, उसके तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो आज भी ऐसा पैसा खर्चा करते हैं, आज सोच भी नहीं सकते। You who are going to suffer? लेकिन गरीब है, हाँ। वे वो तकलीफ में आएंगे। Now, the economies of the world will be shattered. संसार का जो इकोनॉमी गिर जाएगा। Now this has happened before. ये पहले भी हुआ है, पहले भी हुआ है। This has happened before. पहले भी हुआ है। You heard of a man known as Charles Dickens? आपने किसी इस व्यक्ति का नाम सुना? चार्ल्स डिकन करके नाम सुना है किसी इस व्यक्ति का? Charles Dickens. He has written a book, उसने एक किताब लिखी है, The Tale of Two Cities. दो शहरों की कहानियां। Yeah, there he explains वहाँ उसने बताया है that the great lords in France, कि फ्रांस में एक जो the great lords in France, महान व्यक्ति, the rich in France, the rich in France जो फ्रांस में एक ऐसा अमीर व्यक्ति था, must have their morning chocolate served with 4 men. That is to explain the rich, to how he explained the rich, that the rich, they want 4 men to serve their morning breakfast. कि ऐसा जो अमीर व्यक्ति जिसे 4 लोग खाली सवेरे के नाश्ते के लिए उसको दे रहे थे, उसको सेवा कर रहे थे, And they must have their luxuries in great style. In great style they must live. In the book you read, The Tale of Two Cities, the great style they must live. आप किताब में पढ़ोगे तो बड़े स्टाइल में रहता था, बड़े इसमें। But on the streets of France, the सड़कों पर hunger was there. पर फ्रांस की सड़कों पर एक भूख मरी थी, Slums of the poor, जो गरीब लोग थे वहाँ पे, जो cold, ठंड थी, dirt, गंदगी थी, sickness बीमारी थी, was there for people to see. वहाँ पे ऐसे गरीब लोग थे। That birthed the great French Revolution. If you read the French Revolution, that brought about the great French और Revolution. ऐसे समय में एक फ्रांस में जो बड़ा एक महान बेदारी आई। Yeah, great fun. Hunger was prevalent in every home. Hunger was prevalent in every home of the poor. हर गरीब के घर में एक भूख से तड़प रहे थे। They say, and Charles Dickens wrote in the book that dead dogs, of the dead dogs, sausages were made for the poor. Sorry? Of the dead dogs, sausages were made for the poor. मरे कुत्ते से सॉसेज बनाए जाते थे। Read that book. उस किताब को पढ़ो। This is what has already happened. ये हो चुका है, ये बात Already happened. ये इस तरह घटना जो फ्रांस में हो चुकी है, Now this is with us today also. और आज ये समस्या हमसे भी है। I'm reading to you. Just read one more book. और एक किताब बताऊंगा मैं आपको। William L. Rathje. ये व्यक्ति था विलियम L. Rathje is his name. Okay. Now what he writes, see. ये उसे क्या लिखा है देखो। Half the children of the, listen to this carefully. ध्यानपूर्वक सुने, Listen to this carefully. ध्यानपूर्वक सुने। Half the children of the world संसार के आधे से जो बच्चे of preschool age, I mean small children, छोटे बच्चे are so undernourished that their physical and mental growth is retarded. उनका ऐसा संक्रमण है, उनका जो मानसिक शारीरिक है कमजोर दुर्बल हुए हैं, Because of undernourishment. क्योंकि उनको उस तरह संगोपन नहीं हुआ, उनका ऐसा नहीं है. धन नहीं है, पैसे नहीं उनको संभालने के लिए। Half the children of the world are like this. देख संसार के आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं संसार के। And the mortality rate, the death rate जो मृत्यु जो उनकी जो ये है जो is 60 times more 60% ज्यादा है than fortunate societies. फॉर्चुनेट म्हणजे अमीर लोगों से भी वो ज्यादा, fortunate. जो गरीब लोग 60% लोग ज्यादा मरते बच्चे। See, I'm telling you the truth. ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ। If you come to this God, अगर आप इस परमेश्वर के पास आए हो, for this God, इस खुदा के लिए, खाली इसके लिए आएंगे आप इधर, God said, I'll take care of you. तब परमेश्वर कहता है, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। No other way God will take care of you. I'm telling you the truth. आप निकाल दो ये माइंड में, remove this from your mind that my sickness and my this and my that and my finance, I'll come to this God. God will bypass you. देखिए आप अपने दिमाग से निकाल ले कि मेरा धन, मेरी बीमारी या जो कोई भी समस्या दिमाग से निकाल ले, वरना परमेश्वर आपको कोई सहायता नहीं इसमें।
You must come to this God for who this God is. आपको परमेश्वर पर आना कि समझने कि ये परमेश्वर कौन है करके। उसने मुझे चुना और मेरा बहन को छोड़ दिया बाजू में। उसने मुझे चुना और मेरा भाई को छोड़ दिया। You know, I have gone to Mangalore. I am not lying. I have gone to Mangalore and checked who in our family has come to Christ. मैं मैंगलोर में गया था कि देखो कि कौन आया है परमेश्वर के पास। Why I came to Christ? मैं क्यों परमेश्वर के पास आया? Why I came to Christ? मैं क्यों मसीह के पास आया? Why I came to Christ? क्यों मैं क्रिस्त के पास आया? I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। And for no other reason but और कोई Christ कारण touched me. नहीं क्योंकि There was nothing lacking in my life. मेरे जीवन में कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर में छुआ। Nothing lacking in my life. मेरे जीवन में कुछ भी कमी घटी नहीं थी। Christ touched me. पर मैं यीशु मसीह में छुआ। Then I changed. तब मैं बदल गया। See, this is the way you must love each other. If you don't love your God with all your heart, with all your might, with all your soul, अपने परमेश्वर से संपूर्ण मन से, शक्ति से, प्राण से प्रेम नहीं करो तुम गए आप। you are not worthy of me, he says. तो वो कहता है आप मेरे योग्य नहीं हो। See, now see, more than half of the world goes to bed hungry. देखिए आधे से Do you ज्यादा know संसार में this? लोग भूख से मर रहे हैं। Read that book, William G. Rajse, and you will come to know. देखिए आप इस किताब को पढ़े फिर आप समझ जाओगे इस बात को। More than half of the world goes to bed hungry. भूख से मर रहे हैं। हम लोग को एहसास नहीं हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, because the church doesn't preach it. क्योंकि आज कलीसिया इस बात का प्रचार नहीं करती। The church wants to tell people only good things. और जो कलीसिया पहले अच्छी अच्छी बातें बता रही है। This is not what the word of God teaches. और ये प्रवचन ये नहीं है जो वो सिखा रहा है। More than half of the world goes to bed hungry. देखिए आधे से ज्यादा संसार में है लोग जो भूखे मर रहे हैं। Even the magnificent money of the rich nations cannot stave off this problem of hunger of the world. और जो लोग संसार के जो धनवान लोगों के धन भी इस बात को समस्या हल नहीं कर पा रहे। You know, this malnutrition, the malnutrition of this globe, the hunger of this globe भूखमरी claims, listen to this, you must have never heard this. आपने कभी सुना नहीं होगा। क्योंकि हम लोग का दुनिया में हम लोग खुश हैं. This is not like this. God will never bless you. ये ऐसे नहीं है, परमेश्वर आपको कभी आशीष नहीं करेगा। This claims 10,000 lives per day. 10,000 आदमी एक दिन में मरते हैं इससे. 10,000 people. 10,000 people per day die of this. 10,000 लोग इस कारण मरते हैं। क्या preaching चालू है फिर चर्च में? क्या theology है यार? क्या What धर्म ज्ञान theology you है? want to know? किस तरह का धर्म ज्ञान आपको चाहिए? This is the world. ये संसार है। And it will be, in the last days, it's going to be very bad. देखिए आखिरी दिनों में, आखिरी अंतों के दिनों में चल रहा है और ये और बुरा होता जाएगा। 1.5 million people forever go hungry in a year. साल में 1.5 लाख से ज्यादा, 1.5 लाख में? 15 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर रहे हैं। Listen to this. While we sit down for dinner, जब हम भोजन के लिए बैठते हैं, 400 people starve to death. 400 लोग हैं जो भूख से मरते हैं। You like this world? आपको ऐसा संसार पसंद है? आपको अच्छा लगता है ये दुनिया? You like this world? That's why God said, if you love this world, इसीलिए परमेश्वर कहता है, Love my enemy. तो तुम मेरे शत्रु हो। all your prayers are kicked out. If you love this world, अगर आप इस संसार से प्रेम करो तो मैं आपको ah, ठोकर मारूंगा। this is you're my enemy. तो आप मेरे शत्रु बनते This हो। is the world. ये संसार इस तरह है। And there are people like William who have researched this और ऐसा एक व्यक्ति है जो इसके खोज की इस बात की and telling the world, देखो ऐसा है ये दुनिया, ऐसा दुनिया है. आपको अच्छा लगता है दुनिया? हाँ, आपको खाली एक पिकनिक अच्छा लगता है और बोलते हैं दुनिया बहुत अच्छा है. Not like this. It's not like this. ऐसे नहीं है। While you sit for dinner, 400 people starve to death. देखिए जब आप भोजन को बैठते हो तो आप समझ लो कि 400 लोग जो भूख से मर रहे हैं। Listen to this. इसकी बात सुनो। Every morning, हर सवेरे you require in this world तो आवश्यकता है इस चीज की संसार में 2,03,000 additional mouths to feed. 2,03,000 people have to be fed more now. 2,03,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं. This is the world. इस तरह का संसार है ये आज। You want Satan, na? And you want your flesh, na? No problem. You don't want God. आपको शैतान चाहिए ना, और
ताजगी चाहिए ना, हाँ, परमेश्वर आपका की फ्लेश चाहिए ना, आपको सेटन चाहिए ना, चलो चालू रखो. Only when you understand this जब and you आप lift समझो- up your hands, I जब आप want this समझोगे, God here with मुझे me. परमेश्वर चाहिए, I want this God in my family here. मुझे ये खुदा परमेश्वर चाहिए. मेरे परिवार में Then God says, फिर परमेश्वर कहता है, then do He'll test you. फिर आपकी परीक्षा करेगा. Here is where people are afraid. वहीं पे लोग डरते हैं. वहीं पर डरते हैं. वो देखते हैं कब तक बोलता है मेरे को एक खुदा चाहिए, मेरे को एक खुदा ही चाहिए, बाकी कोई नहीं चाहिए. I don't want anything. I want this God. सिर्फ वो कहते हैं कि बस मुझे परमेश्वर चाहिए बस. Every morning, 2,03,000 additional mouths to feed in this world. Now see, every year, 7 crore, 40 lakhs people more each year. हर साल में 7 7 करोड़ crore, 40 40 लाख lakh, बच्चे every पैदा year. होते हैं जिनको खिलाना Every पड़ता है, year, every आवश्यकता year. है. Now this creates this imbalance. Now I'll tell you how. ये असंतुलन हो जाता है. We have increased our standard of life, correct? हमने अपने जीवन के रहने का स्तर ऊंचा उठाया है. So since we have increased our standard of life, less people are dying. Are you understanding or no, yaar? समझ रहे हो? अपने जीवन के अपने रहने के Less people are dying. You see, we have increased our mortality rate by, even if we increase by 2 years, you see what will happen. So this is the great imbalance that is created in the world, ये संसार में एक असंतुलन है. and more problems are going to come in the end days. और अंत के दिन में और समस्याएं आएंगी. In Ethiopia, if you heard Ethiopia, आपने इथियोपिया देश के बारे में सुना होगा. millions face death. Millions face death. लाखों लोगों की मौतें हो रही है. You see, you have to just read and see for yourselves, and go to the Philippines. अब आपको पढ़ना और समझना. फिलिपीन में जाए, Go there and have a look. आप वहाँ पे ध्यान दे. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ. Ethiopia, millions face death. लाखों लोगों की मौत को But सामना there are people वहाँ पे ऐसे लोग हैं in Ethiopia, इथियोपिया देश में, in the Philippines, फिलिपीन देश में, who love their God. जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं. You see, Ethiopia आप इथियोपिया is the देश में- next rising place for Christianity. जो क्रिस्ती जीवन का मतलब कहते हैं ना, क्रिस्तियों में आगे बढ़ेगा, ईश्वर देश बनेगा. Communists are feeding so that Christianity doesn't come in Ethiopia. Communists are feeding that place so that Christianity doesn't come. कम्युनिस्ट लोग जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे क्रिस्ती लोग ना बढ़े, ना बढ़े. See, so they are funding rebels ताकि, लेकिन ये जो द्रोही है उनको वो लोग पैसे दे इसके लिए. in Ethiopia. इथियोपिया में Nowhere in the world कहीं भी संसार में नहीं. that the church shares with church. That the church shares with church. कलीसिया हाँ, एक दूसरे को एक दूसरे से सहायता करते हैं, एक सहायता दूसरे करते से सहायता करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, एक दूसरे को इथियोपिया. इथियोपिया में ऐसे हो रहा है कि एक दूसरे को संभाल रही है. In Ethiopia. Nowhere. This book writes this. ये किताब ये बता रही है हमें इस बात को. Okay. Slowly this problem और धीरे धीरे ये समस्या is touching the democratic governments. ये जो डेमोक्रेटिक देश है उनको स्पर्श करेंगे, उनके और आ रही है. Okay. Now see. Now there was one more report और एक रिपोर्ट है that was in the year 2000 जो 2000 साल में, जो वर्ष 2000 में आई and ratified in 2018 again and again ratified. हाँ, फिर 2018 में उसका ये वापस ये बात बताई गई. ये बड़ा शब्द हो गया मेरे लिए. Ratified हिंदी में खुदा जाने. Okay, it was ratified in 2018 again that one report was given to the President of the United States. यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दी गई Was 2018 में. that population has risen to 6.35 billion. जो- 6.35 billion. Okay. तो जनसंख्या जो बिलियन बढ़ गई. की बढ़ गई और ज्यादा बढ़ गई. Most of the population will be in the poor or undeveloped countries. और जो जनसंख्या बढ़ी है जो गरीबों में बढ़े और जो देशों की प्रगति नहीं हुई उन देशों में बढ़ी. 2018 report ये 2018 की रिपोर्ट है. says ये कहती है that the malnourished people has risen to 1.3 billion people. Now you just see, if you are malnourished, then your brain is not growing correctly. If your brain is not growing correctly, you are not getting developed as a person. God has given you that intelligence, but there is malnourishment. लेकिन जो लोगों की जो सोच आती है, जो सोच आपके दिमाग में जो भरती है, जो परमेश्वर देता है वो नहीं, पर लोगों की सोच जो आपके दिमाग भर गई जिसके कारण आपकी बढ़ोतरी नहीं हो रही है. Starvation will claim many and many of babies as the years go on. जैसे संसार आगे बढ़ता जाएगा, जैसे
जो भूखमरी और बढ़ती जाएगी बच्चों में। Okay, now we'll go. This is what is going to happen in a big scale. एक बड़े स्तर पे होने वाला है। Now one more thing I would like to tell you, but it will become too long. This is the cutting down of trees, which are creating great havoc in the world. जो संसार में जो पेड़ों की जो कटनी होती है, ये संसार में बहुत ज्यादा हो रही है। So this book writes ये किताब लिखती है that there are certain plants made by God ऐसे कुछ जो पेड़ है जो परमेश्वर ने बनाए हुए हैं, which will kill this harmful bacteria. जो ऐसे पौधे हैं जो ऐसी बैक्टीरिया जो कीड़े होते हैं जो लोगों के लिए तकलीफ दे होते हैं उनको मारते हैं। When it comes in contact with this plant, इन पौधों की जो जब संपर्क में आते हैं then it will kill those and it will protect humans. वो ऐसे बैक्टीरिया कीड़ों को मारते हैं जिसके कारण मनुष्य जाति बच जाती है। Yeah. And these are available in the Himalayan foothills in Africa ये पौधे जो हिमालयन और ये अफ्रीका में and the Amazon rainforest. और अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में है। Unfortunately, man is cutting them down लेकिन आज एक दुर्भाग्य की बात ये है कि मनुष्य उन्हें काट रहा है so that bacteria will kill man now. ताकि अब जो बैक्टीरिया है जो कीड़े हैं लोगों को मार देंगे। This is what he has written in this book. ये जो बातें हैं इस किताब में लिखी हुई है। Okay, now we'll go to this. What's it? Okay, now this is the third seed which I shown you. Okay, now all this will come. When all this is happening, और जब ये सब सारी बातें होगी the Bible says शास्त्र कहता है there will be a great leader. तो वहाँ पे एक महान एक नेता आएगा। This is known as the Antichrist or the beast. तो ये कहता है जो एंटी क्राइस्ट। When all these things are happening, जब ये सारी बातें होगी then people will listen to him. तब लोग उसकी सुनेंगे जो परमेश्वर के विरुद्ध में होगा वो। They will start listening to him because he said, "I will solve your problem." तो वो ये कहेगा मैं तुम्हारी समस्या को हल करूंगा। Okay, now let's go to seal number 4. तब चौथी मोहर की ओर आते हैं। आए अब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6:7। जब उसे चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उस सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। Glory to God. See now, God is on the this of killing now. देखिए अब देखो बस हत्या मारना। हाँ. Everywhere you will see killing. ये अब हर जगह देखोगे कि हत्या है मारना। Now because man doesn't want this God. क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता इस परमेश्वर को। I'm telling you again and again. मैं बार-बार कह रहा हूँ Man does not want this God. मनुष्य को इसे परमेश्वर नहीं चाहिए। उसको गाना गाना है, करेंगे। उसको बाइबल पढ़ना है, पढ़ेंगे। उसको क्या करना है? I what you want to do, I'll do. But wanting this God. तो क्या बोलेगा? मेरे को टेस्ट करेगा. He will test me. Now if I'm tested, अब मेरी परीक्षा होगी। already I have less money. अब मेरे पहले से कम पैसे है धन है। अभी मेरे को टेस्ट करेगा. He may test me. मेरी परीक्षा करेगा। He wants to see how. अरे this is the problem. यही तो समस्या, हम परीक्षा में जाना नहीं चाहते। आप परीक्षा में जाना नहीं चाहते। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। And don't tell me that I've learned this Bible and I'm telling you. अब ये ना कहे मैंने इस शास्त्र पर सीखा है। ये मेरा जीवन है. This is my life. My life. ये मेरा जीवन है। The problems that I have faced of nobody else has faced. जो समस्या Not possible. गुजरा हूँ कोई नहीं गुजरा है। कोई नहीं गुजरा है और गुजर भी नहीं सकता है। गुजर भी नहीं सकता है। जो प्रॉब्लम मैं झेला, तुमको क्या लगता है? तुमको लगता है ऐसा? अरे ऐसा नहीं है। The problems that I have gone through, I'm telling you the truth. सच्चाई बता, कैसे समस्याओं से गुजरा हूँ। If I go and start telling you my problems that I have gone through, जिस समस्या you will be shocked. तो आपको एक झटका सा लगेगा। झटका सा लगेगा। सही बात है। You will get shocked. My life. ये मेरा जीवन था। My life. People in my family have told me stop studying the Bible, Derek. देखिए मेरे घर के लोगों ने, परिवार ने कहा कि तू बाइबल पढ़ना बंद कर दे। They have come and told me this. उन्होंने आके मुझे ये कहा, बाइबल सीखना बंद कर दे. This is what they told me. इस तरह उन्होंने कहा मुझसे। See, now this fourth, I'll tell you about the fourth horse. अब चौथे घोड़े के बारे में बताऊंगा। Now, पढ़ो ना. Okay. Now, this is the pestilence of, now see, when there is, see, listen carefully.
when there is war, जब युद्ध होगा, when there is famine, जब अकाल होगा, automatically there will be pestilence and sickness. वहाँ पे बीमारियां आएंगी, Through various viruses. वहाँ पे अलग अलग तरह के जीव जंतु आएंगे। History has shown this. इतिहास ने बात When बताई there है, was World War One, see how many people died of pestilence. जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तब देखिए वायरस का जो कोरोना वायरस आया ना वो वायरस, pestilence. This is the next problem. And all this, if you carefully see Matthew 24, अगर आप ध्यान Jesus has already told this. मत्ती 24 में देखोगे तो ये सब कुछ लिखा हुआ है। Point by point, Jesus is telling you. एक There will be wars and rumors of war. There will be famine. There will be pestilence. ये अकाल होंगे, युद्ध होंगे। Now see, war and famine will continue to plague mankind. Will continue. तो युद्ध अकाल लगातार बने रहेंगे उसको। This will break free on a big scale now. Big बड़े स्तर scale. पर होगा अभी। Because of this, और इसके कारण pestilence will be born. तो मरी है जो मरी आती है वो आएगी। War and famine invariably give rise to pestilence तो or युद्ध और viruses. अकाल है, उसके द्वारा मरी आएगी संसार में। Okay. Now listen to this. ध्यान से सुने। 20 million people died in influenza epidemics in World War One. After World War One. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कितना मिलियन? 20. वही तो चाहिए इनको. 2 करोड़ लोग मर के कारण। आदमी, this is what the Bible called the wickedness of man. यही तो कह रहा है कि मनुष्य की दुष्टता। Wickedness, wicked man is. कितना मनुष्य दुष्ट है। उसको आदमी मरा हुआ चाहिए. So that he can control. ताकि वो नियंत्रण कर सके। He can control. God says you want it, no? प्रभु कहते तो चाहिए ना, चाहिए? Okay, you will get it. ये मिलेगा। You will get it. You will get it. For sure you will get it. अवश्य तो ये मिलेगा। 20 million people died in the influenza epidemics of World War One. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद में जो 2 करोड़ तक के लोग मरीज के द्वारा मर गए। Just 3 months after that, 3 महीने के उसके बाद 6 million more people died 6 करोड़ लोग मरे। of a deadly disease known as typhus. सॉरी, Of a deadly disease known as typhus. एक इस तरह का रोग जिसका नाम Typhus. Now see, just see this coronavirus. कोरोना वायरस के बारे में देखिए। Any drugs were available to cure this? कोई ऐसे But why not, यार? कोई दवा थी जो कोरोना से आपको छुटकारा देती? We are researching ना day night. दिन रात तो हमसे खोज करते हैं ना कोई इलाज की। No medicine was available. कोई दवा उसके लिए उपलब्ध नहीं थी। People were saying take crocin. लोग कहते हैं कि क्रोसिन गोली लो। No, there was nothing to cure corona. देख कोरोना वायरस से जो हमें कोई इलाज के लिए कोई दवाई नहीं थी। But why not, यार? पर क्यों नहीं? What research did we did? किसी ने खोज Till now, आज तक drugs are not available. आज तक उसकी कोई दवा नहीं है। That can take care of mass death. I उसको बराबर बोलो brother. Mass death. What is mass death? That many people dying in one time. एक ही समय No drugs are available. एक ही समय बड़ी संख्या में लोग मरते हैं, कोई दवा उसकी दवा नहीं है। दवा नहीं. There is no drugs. कोई See, दवा नहीं। all drugs manifested have been eliminated for mass death and pestilence. There is no drug available. किसी दवा नहीं है जो बड़ी संख्या में लोग मरते हैं उसके लिए। Now more and more resistant bacteria is born. अब जो आ रहे जो और से और ज्यादा कीटाणु जीवाणु आ रहे इस तरह Which is resistant to antibiotics. जो इस तरह जो दवा नहीं उससे भी उसका कोई इलाज नहीं है। That is not the whole thing. और यही बात नहीं है। Again I am going to tell you. फिर एक बार कहता हूँ, This is man-made. ये सारे मनुष्य ने बनाया। See this now. अब तक देखिए। Modern man जो मॉडर्न जो आज का जो has crowned all his madness by creating pestilence himself. उसी उसी ने उत्पन्न किया है। Now listen to this. इसे ध्यान दे। We have enough bacteria. Who has enough bacteria? हमारे Not body. Man has enough bacteria in the laboratory. Man has enough bacteria in the laboratory इतने ऐसे बैक्टीरिया अपने प्रयोगशाला में है to wipe out scores of people. कि इतने करोड़ लोगों एक ही समय में समाप्त कर सकते हैं। Stock by which are the scores of diseases he has. Those bacteria are available and researched with Man India laboratories. तो मनुष्य इस तरह के खोज करके बैक्टीरिया मतलब कीटाणु जीवाणु की Why? Tell me why? ताकि एक ही समय में बहुत से लोग मर This सकते is हैं। known as biological and chemical warfare. और जिसे कहा जाता है कि बायोलॉजिकल मतलब जीव शास्त्र और रासायनिक शास्त्र से ऐसे हथियार बनाए हैं। We have chemical agents that can destroy entire population with no time.
entire population can be destroyed with no time. पूरा पूरे पूरे संसार को बोलते कहते हैं ना एक ही समय मारने के ऐसी रासायनिक जो हथियार निकाले हुए हैं। Now such bacteria, इस तरह की जो कीटाणु है, the report is such bacteria are dried up, उन्हें you सुखा see, के and ground into powders उनको सुखा के उनकी पाउडर बना के and can be spread in the winds. और ये हवाओं में उनको फैला दिया है, फैला सकते हैं, फैला सकते हैं so that people will die. ताकि इसके द्वारा लोग मर जाएंगे। This is pestilence. ये है हाँ, ये रोग। and our God is a good God here. देखिए हमारा भला परमेश्वर है, Good God. भला परमेश्वर। Till it comes to the seals. जब तक कि वो मोहर ना आए, Till when he comes to open the seals, जब वो मोहर खोलेगा then you see. फिर आप देखें Enough time will be given for man to come to this God. लोगों को इतना समय दिया जाएगा ताकि वो परमेश्वर में आ सके। Middle में you will see problems coming in. But coronavirus is over, people want God. देख कोरोना जब आया था लोगों ने Church wants God. कैसे वो परमेश्वर आया था? You want God? हमें परमेश्वर चाहिए? No. नहीं। One problem after the one problem. एक We समय cannot में analyze दूसरा- unless you study this book. Unless you come to this book. जब तक कि आप इस पुरुषाशी की ओर ना आए तब Worship God more. आप परमेश्वर आराधना और करोगे। हाँ और करोगे। इतने आदमी लोग मर गए, हम बच गए। मान यार, इतना भी आपको एहसास नहीं हो रहा है। But you don't want God यार। हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। हाँ, वो खाली you want to play church. That's all you want to do. हमसे तुमको चर्च करना है बस, खाली चर्च में आना है। हाँ, इतने आदमी लोग मर गए, आगे पीछे आदमी मर गए, हम बच गए, हम बच गए, हम बच गए। I'm telling you, बता रहा हूँ I'm telling you, उस टाइम पे my wife was not well also, but not coronavirus, she was not well. You know, for 2 years, 2 years, ये 2 साल I did not allow her to get out from the car. मैं का हाँ, मेरा गाड़ी से उतरने का नहीं, जो भी करेगा मैं करके देगा तेरे को। 2 years 2 साल तक मैं उसको गाड़ी से उतरने नहीं दी। भास्कर, one, I used to never buy vegetables in my life. I never bought anything in my life. If you know about me, अगर आप मेरे बारे में जानते हो, मैंने जीवन में कभी सब्जी कभी खरीदी नहीं खाई, कभी भी नहीं लिया। वो 2 बरस में मैंने की। लेकिन 2 साल में जो कोरोना समय में 2 साल में मैंने यही करा मैंने बोला उसको बाहर नहीं भेजने का, लेकिन मैंने अपने पत्नी अपने घर से बाहर नहीं उसका इम्यूनिटी वीक है, क्योंकि her कमजोर है, immunity is low. उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। I will do it. मैं करूँ उसके लिए। I'm telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ आपको। See, we have enough bacteria. See, now with the chemical agents that can destroy, such weapons can be ground into powder. Okay, this also you know. Okay, now we introduce. Okay, now. Many biological weapons carry a death menace that can be detected and stay alive in our body for years. For years. That kind of bacteria also is available. इस तरह की भी कीटाणु है जो हमारे शरीर में डाले जाएंगे बायोलॉजिकल। Everything is being made ready by man for that time. और ऐसे हथियार जो बायोलॉजिकल का ये रासायनिक के इंसान तैयार कर रहा है। The heading world powers have pledged not to use such weapons. म्हणजे वो फर्स्ट वापरने का नहीं, ऐसा उन्होंने ट्रीटी बनाया है। लेकिन listen to this. हमको ये बात सुने। It was not until 1975 that the United States signed an international treaty barring the use of biological weapons and chemical weapons and ratified by the USSR the production of stockpiling of biological and chemical weapons only for defense purposes. But why do we require defense like this here? क्यों हमके इस तरह हथियार बनाने में सुरक्षा की? You know what the Bible calls this? अब पता है परमेश्वर इसको क्या कहता है? Wickedness of man. ये मनुष्य की क्रूरता दुष्टता है। Why do we have to protect with somebody if we love each another here? अगर क्यों हम ऐसी चीजों की आवश्यकता है? अगर हम एक दूसरे प्रेम करते हैं तो We have crucified the Son of the living God. हमने जीवित परमेश्वर पुत्र को अपने क्रूस पे चढ़ा दिया Then है। your heart is like this. इसीलिए हमारा इस तरह का हृदय है। And then I told you it starts from the family. और मैंने इसे बताया आपको परिवार से शुरुआत हुआ है। वो परिवार से शुरुआत होती है। We come only and sing songs. That's all. गीत गाते और बस यही हमारे समाप्त। That's all that we do. यही तो It starts from the family. परिवार से शुरुआत होता है। See, now
was ratified by you. The period between 1975 to now is a tough period. ये 1950 से लेकर अब तक का जो समय है बड़ा कठिन समय था। Listen to this. ध्यान सुने। Chemical weapons were used in Afghanistan ये रासायनिक जो हथियार है वो अफगानिस्तान में इसके by इस्तेमाल किए गए। USSR रशिया के द्वारा इस्तेमाल and किए was गए। called the yellow rain. से Yellow rain. जिसे पीली बरसात कहते हैं ना, गंदा Lakhs of people died. कई लोग मर गए And in the town of Laos and Kampuchea, in these two towns, और दो शहर में ऐसे किया गया। world, this is world. ये संसार है। See, in 1979, और 1979 में one Soviet city एक जो of रशिया की जो शहर है Vladivostok, their biological weapons were used वहाँ पर भी एक बायोलॉजिकल हथियार का इस्तेमाल किया to kill people. कि लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया। Seeing all this, ये सब देखते हुए the US Army quietly produced plans to own its own sophisticated biological laboratory, and this is in Utah, UTAH, the world's best and the world's biggest world biological and chemical warfare. See, this is the world. ऐसा संसार है कि यूएसए ने जाके Everything is being made ready for the fourth seal to open. ये चौथे मोहर के बारे में बता रहा है जो इस तरह के हथियार संसार में बना के रखे हैं रासायनिक There they are testing them. Now, if they have to test them, then obviously they have to stockpile them ना, उसको रखना तो पड़ेगा उसको टेस्ट करने के लिए. This is the United States. इस तरह की यूएसए है जो अमेरिका है। See, now next time I'll go for. There's one more thing I want to tell you. और मैं बताना चाहता हूँ Weapons. This is how mind blowing. Weapon. See, the biggest scientific discovery of the recent years is DNA. You know DNA, na? DNA. This is for good purpose. See, very good purpose. For good purpose, we research the DNA. Very nice. I'm going to show you how these people have now started making weapons out of this. देखिए डीएनए से उन्होंने किस तरह का हथियार बनाए इस बारे में आपको बताऊंगा अभी। ये खोज करना अच्छी बात है। मतलब आदमी they cripple man within. अगर वो विकलांग बना देते हैं। it can enter into the shot, it can enter into you cover yourself, it can enter into that. Everything it can do. And what is the outcome of that? Crippled. That man will become crippled. He will live. अरे बाप रे कुमार, he will live but he will be crippled. देखिए व्यक्ति जीवित रहेगा उस समय और विकलांग होगा। This is man, the wickedness of man. ये है मनुष्य की दुष्टता। चाहिए ना तुमको, हो जाएगा। चौथा सील तुमको चाहिए. You don't want God. I'm begging of you to come for God. मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर के लिए आए। More than that I cannot do. उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं कुछ कर सकता. I beg of you, come for this विनती करता God. हूँ इस परमेश्वर के लिए आए। परमेश्वर के लिए. I love this God. मेरे को बचा है. मेरे पास कम पैसा है, चलेगा. No problem. मेरे पास कम पैसा है. No problem, चलेगा. But ये खुदा ने मेरे को बाहर निकाला है. ये खुदा ने मेरे को बचाया है. What a God है. What a God! ये खुदा ने मेरा mind change. This God has changed my mind here. This God has made me love here. देखिए इस परमेश्वर ने मेरा मन बदल इस परमेश्वर में प्रेम करना सिखाया। हाँ, प्रेम करना सिखाया. See, if you will come like this, अगर आप इस तरह आओगे, God said, I will not leave you. फिर परमेश्वर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। Then he says, let the 1,000 arrows come on that side and let 1,000 arrows come on this side. 1000 तीर इस तरफ से 1000 तीर यहाँ से आ जाए। I am with you. मैं आपके साथ हूँ। This is the meaning of this. एक तो अर्थ होता है इसका। Unfortunately, we don't have time for God's word. दुर्भाग्य से हमें परमेश्वर का कोई समय नहीं है। Because इतना हम लोग का यूथ को उस इसमें पकड़ के बैठा है काम में means they don't have time. I am with you. I am not saying no, but again I am praying and I am pleading with you. Let's learn this God. देखिए मैं आपसे प्रार्थना करता विनती करता हूँ कि इस परमेश्वर बारे सीखे। Times will be bad. this समय बुरा है। I'm telling you again and again. I have told you before also. You cannot control your marriage. आप अपने शादी पे अपने विवाह पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो। You cannot. आप नहीं नियंत्रण कर सकते हो। Money cannot. धन भी नहीं कर सकते नियंत्रण। You cannot. आप नहीं। I'm telling you. See. ध्यान दें। Again and again I'm telling you. बार-बार कह रहा हूँ। Love I am telling you. Our love I am telling you. प्रेम के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ। You require money. Yes, I am fully aware of it. You require money. Make money also I am saying. मैं ये भी कहता हूँ धन बनाओ। But come to this God. इस परमेश्वर भाव। Yeah, serve your money. Serve with your money. Serve this God. ये अपने धन से इस परमेश्वर की सेवा करे। Yes. See, then the bond is built. फिर आपका एक बंधन जो परमेश्वर का बंधन बन Otherwise, there जाएगा। is no bond. वरना कोई एक
बंधन न You लाए। sing as much as you want. You जब pray जितना as गीत much गाना as you गाओ, want. जितना प्रार्थना करना You करो। do read your Bible as much as you want. जितना आपको पढ़ना है, पढ़ ले शास्त्रों को। Telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। It is like this. God says, I will not give my glory to anybody. देखिए परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को ना दूंगा। Derek, I have chosen you. अगर डायरेक्ट मैंने तुझे चुना I है, have taken you out from religion. तूने मैंने धर्म से बाहर निकाला है, I have taken you out from this world. इस संसार से बाहर निकाला है, You have come here to worship me. तुम यहाँ पर आकर मेरा आराधना करने के लिए। You are mine. तू And मेरा, I am yours. This मैं is तेरा the हूँ। bond. ये हमारे एक दूसरे का बंधन। मैं तेरा, तू मेरा. This is. I'll close today. Next time I'll go to the fifth scene. चले fifth scene 1 minute पढ़ो brother. एक homework दे देंगे चलो. ये पांचवा हम पढ़ेंगे और आपको घर में उसके बारे में पढ़ना है। fifth scene पढ़ो जरा. जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण। देखिए अध्याय 6 वचन 9। जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। उन्हें बड़े शब्द से पुकार कर कहा, "हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लोगों का बदला कब तक न लेगा?" कौन है यार? और बस ये मेरा क्वेश्चन. और ये आदमी लोग कौन है? हाँ, read for it. उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो जब तक कि तुम्हारे संगीतदार और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। Now just this that you find out that who are these people? अब यही देख लो ये लोग कौन Who are है, these people? ये बोले कि वे लोग कौन है। And please come for God. अब कृपया परमेश्वर के लिए आए। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord. मैं आपके पास आता हूँ। Lord, प्रभु, help us, Lord, मैं सहायता कर, to build this church, एक Lord. कलीसिया बांधने की सहायता कर। For you, Lord. तेरे लिए, Not for any man, Lord. पर किसी मनुष्य के लिए नहीं, Not for any man, my किसी God. मनुष्य के लिए नहीं। Lord, प्रभु, man is your creature, Lord. एक मानो तो एक प्राणी है। You are the creator, my God. एक तो बनाया हुआ है, तू तो Every करता one है। of you, Lord. Every हर one here, एक, हर Lord. एक, Everyone here, Lord. हर एक जो यहाँ है, पर And रचना है, all सुरक्षित है। the called out churches in Mumbai, Lord. जो सर मुंबई में जो बुलाए हुए कलीसिया है, Come for you, my God. तेरे लिए आए। Lord, there is no pastor, Lord. कोई से मरी नहीं, There is no teacher, Lord. There is no prophet, Lord. वहाँ पे न शिक्षक, न There is कोई nobody, my God. कोई भी नहीं। Between this man and you, Lord. वह मनुष्य तेरे बीच में हो, You and this man, my तू God. और वो मनुष्य बस, You and this woman, my तू God. और उस महिला। Lord, प्रभु, show them, Lord, उन्हें बता दे, the difference, Lord. एक फर्क बता दे। Show them the difference, my God. प्रभु तुम्हें एक फर्क बता दे। Father God, पिता परमेश्वर, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ, that if there is opposition in the house, Lord, अगर घर में कोई विरुद्ध है, we open our Bibles, my तो अपने God. शास्त्रों को खोल के बैठे, We open it, my God. मतलब खोले। We talk about God in our houses, my हमारे घर God. में हम परमेश्वर और बातें करें। Lord, give our people this wisdom, my प्रभु God. अपने लोगों को ये बुद्धि दे। It takes you a second to touch somebody, my God. किसी और को लेते कि तू बताए, Lord, you can touch anybody, my God. किसी को भी स्पर्श कर सकता है। We are the problem, Lord. हम जो समस्या है, We are afraid of unbelievers, my God. हम जो विश्वासी से डर खाते, भय खाते हैं, We don't understand that you are with us, my God. हमें भूल जाएंगे कि तू हमारे संग है। Father God, पिता परमेश्वर, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ, there is there's opening of the Bible in our houses. ये हमारे घर में जो शास्त्र खोले पढ़े, There's talking about God in our houses. हमारे घरों में उसके बारे में बातें Even करें, where people don't believe, my God. भले लोग विश्वास न करें। Lord, प्रभु, give this strength to our churches, my तो हमारे God. करे हुए सामर्थ्य, Father God, पिता परमेश्वर, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ, that our youth, Lord, हमारे जवान will take care of their parents, my वे God. अपने पालकों का ख्याल रखेंगे, माता पिता They का ख्याल love their रखेंगे, parents, my वे God. अपने माता पिता से प्रेम करेंगे, Take care of them, my God. वे उनका ध्यान रखेंगे। But Lord, प्रभु, they will love their wives, Lord. वे अपने पति से प्रेम करें, They will love them, my God. वे उनसे प्रेम करें। And Lord, give our girls, Lord, प्रभु हमारे लड़कियों को the understanding, my God, एक समझ दे, that it is an asset to have the love of our husband, Lord. पति से प्रेम करना एक धन है, एक सब कुछ है। Lord, प्रभु, and Lord, प्रभु, it is her वो husband's parents, Lord, तो ये पिता के मतलब अपने पति के जो माता पिता है, whom she has to love, Lord. जिसे उसे प्रेम करना She है, has to love, Lord. जिसे उसे प्रेम करना This is है। our church, Lord. ये हमारे तरह हमारी कलीसिया है। Lord, प्रभु, build our houses, Lord, हमारे घर को like बांध, this, my God, इन शांति में in बांध, great love, Lord. प्रेम में बांध,
Lord, love, Lord. तो प्रेम Let me प्रेम love, Lord. ताकि हम प्रेम करें। We understand that people are getting old, my हम God. जानते हैं कि जो हमारे माता पिता जैसे बूढ़े होते जा रहे हैं, Yes, Lord. हाँ प्रभु, We understand, my God, हम समझ रहे हैं that they are getting old, Lord. कि वे बूढ़े होते जा रहे हैं। Lord, प्रभु, their security, Lord. वे सुरक्षित हैं, Their children, my कि सुरक्षित God. उनके बच्चे हैं। And Lord, our girls will understand this truth, Lord. प्रभु, हमारे लड़कियां ये सच्चाई को जानेंगी। Yes, Lord. हाँ प्रभु, They will understand this truth, my वे इस God. सच्चाई को जानेंगे। Because our church is built on love, क्योंकि Lord. हमारी जो कलीसिया है वो प्रेम पर बांधी हुई है। Lord, let there be prayer in our houses, my और हमारे God. घरों में प्रार्थना हो, Yes, Lord, let there be prayer, Lord. हमारे घर में प्रार्थना हो। Father God, तब परमेश्वर, I pray, Lord, प्रार्थना करता हूँ। for anyone who is sick here, my तो God, यहाँ हमारे मध्य कोई भी जो बीमार है, that in his sickness, Lord, उसकी बीमारी में he will glorify this God. वो अपने परमेश्वर को महिमा He करे, will glorify him, my God. परमेश्वर महिमा करे, He will glorify him, my God. परमेश्वर महिमा He करे। will tell this God, वो इस परमेश्वर कहे Lord, you are great. कि कहे प्रभु तू महान My है, sickness is nothing. मेरी बीमारी कुछ भी नहीं, You are almighty. तू महान सामर्थी है, You are everything to me. तू मेरे लिए सब कुछ है, Sickness is nothing for me. मेरे लिए बीमारी कुछ भी नहीं। Lord, प्रभु, oh Lord will embrace such a man and a woman. प्रभु परमेश्वर ऐसे लड़के लड़के को एक आलिंगन देगा उसे Lord, अपने the प्रभु, love of God will be shined in them, Lord. उनके जीवनों में परमेश्वर प्रेम पूरा प्रकाशित हो उनके। Bless our people to think like this, my तो हमारे God. लोग इस तरह सोचे, Lord, bless our people, Lord, हमारे लोगों को आशीष कर to think differently, my कि God. अलग तरह से सोचे। Lord, I pray, Lord, for the प्रभु, widows, अपने विधवाओं के लिए, or all the churches in Mumbai, मुंबई सारे कलीसिया के and विधवाओं our के लिए, church also, Lord. हमारे कलीसिया के लिए That भी, you bless their children, my तो God. उनके बच्चों को आशीष कर Bless them, my और God. आशीष कर। Lord, I pray for orphans, Lord. मैं अनाथों के लिए प्रार्थना करता All हूँ, the churches in Mumbai, मुंबई Lord. के सारे कलीसिया के अनाथों के लिए, Lord, bless these orphan children, और Lord. इन अनाथों के लिए आशीष कर। Because you have commanded in the Bible, Lord. फिर जो शास्त्र को में To इसकी love आगे them, दी, my God. कि उनसे प्रेम करे, I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता in the हूँ name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धारक के नाम Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम, आमीन।